कागज पर सब कुछ ठीक है, स्कूल चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और सरकारें भी कहती हैं कि शिक्षा सबका अधिकार है। लेकिन जब आप इन कागजों से हकीकत की धूल झाड़ेंगे तो उसके बाद आपको मालूम होगा कि आखिर स्कूलों का क्या हाल है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप तमाम लोगों को बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय स्कूलों की हालात क्या बनी हुई है। आपने आए दिन ये सुना होगा, आए दिन आप ये सोचते भी होंगे, समझते भी होंगे कि आखिर दिन ब दिन जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें से बच्चों की इनरोलमेंट कम होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अब बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। बहुत से स्कूल्स ऐसे भी हैं कि जहां पर 4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार क्या इस और कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? इन तमाम चीजों पर आज हम खुलकर बातचीत करेंगे। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ में आपकी क्या कुछ राय है, आपका गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या कुछ एक्सपीरियंस है, वह भी हमारे साथ में साझा कीजिएगा। सबसे पहले आप तमाम लोगों को बता दें कि जब जम्मू कश्मीर की असेंबली चल रही थी तो वहां पर एक विधायक इफ्तिकार अहमद ने असेंबली में सवाल उठाए थे और पूछा था एजुकेशन मिनिस्टर से कि हमें यह बताइए कि जो स्कूलों के अंदर शॉर्टेज है टीचर्स की, इस पर आपका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर आपके पास क्या डाटा है, क्या कुछ रैशनलाइज जो है आप इन स्कूलों में कर रहे हैं। और उस समय जवाब में ये आया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1371 ऐसे स्कूल्स हैं जो सिंगल टीचर्स से चल रहे हैं। उन स्कूलों में 50 बच्चे भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, लेकिन 1371 स्कूल्स ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही टीचर है और वह ही पूरे बच्चों को पढ़ा रहा है, वह ही उस स्कूल को चला रहा है। तो अब जरा सोचिए कि अगर 50 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, किसी दिन छुट्टी होगी, किसी दिन वह बीमार होगा, किसी दिन वह काम के लिए जो है वो बाहर जाएगा या कोई और किन्हीं कारणों जो है वो स्कूल नहीं पहुंच पाएगा, तो सोचिए उस दिन उस स्कूल में क्या कुछ होता होगा। अब घर वाले, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल इसीलिए भेजते हैं कि वह कुछ सीखें, वह कुछ जिंदगी में आगे बन सके, उनके अंदर जो है कुछ चेंजिंग हो, वह समाज को समझे, वह अपने फ्यूचर में कुछ कर पाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर के स्कूलों की हालात कुछ और है और हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल्स की। यही कुछ कारण ऐसे हैं कि जिनकी वजह से आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रहे हैं और आए दिन जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट कम होते जा रही है। इस बीच आप तमाम लोगों को यह भी बता दें कि जो 1371 स्कूल्स हैं जहां पर सिंगल टीचर्स जो हैं इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनमें 32,000 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। तो सोचिए 32,000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं और एक स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर इन्हें पढ़ा रहा है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चे जब कल को अपर क्लासेस में जाते रहेंगे तो ये किस तरीके के कंपटीशन में बाकी स्टेट के बच्चों के साथ उतर सकते हैं। इसी के साथ में आप तमाम लोगों को यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 146 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों की कोई एनरोलमेंट नहीं है, यानी कि इन स्कूलों में बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं और 146 स्कूल्स हैं जो बिना बच्चों के हैं, स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं। और साथ ही में 61 ऐसे टीचर्स हैं जो उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहां पर बच्चे ही नहीं है, यानी कि ये टीचर सुबह स्कूल जाते हैं, वहां बैठते हैं, अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और उसके बाद घर वापस आ जाते हैं क्योंकि इन स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। 146 जम्मू कश्मीर के ऐसे स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स जहां कोई बच्चा नहीं पढ़ता, लेकिन 61 टीचर ऐसे हैं जो वहां पर क्लासेस को पढ़ा रहे हैं बिना बच्चों के। अब आप तमाम लोगों को एक डेटा में बता दूं कि जुलाई 2024 में जम्मू कश्मीर के अंदर 23,117 गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जिनमें से 4,394 को UDISC ने डेटा से हटा दिया था। लेकिन बीते कुछ समय पहले जो है कुछ और स्कूलों को भी हटा दिया गया, यानी कि 23,117 स्कूलों में से अब तक 44 स्कूलों को UIDSC ने के डाटा से डिलीट कर दिया गया है, यानी इन्हें क्लब किया है। बहुत सी जगहों पर आप देखते भी होंगे कि एक ही इलाके में 4-5 स्कूल्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। क्या वाकई में वहां पर उन स्कूल्स की जरूरत है? आपने
अब एक ही हिस्से में 4-5 स्कूलों को खोल दिया है। वहां पर बच्चों की एनरोलमेंट कम हो जाती है, किसी स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 4 पढ़ रहे हैं। तो क्यों ना, अगर सरकार के पास सारा डाटा है, वह उस इलाके का मुआयना करें, वहां पर आसपास जो है वो देखें, इन 3-4 स्कूलों को क्लब कर दिया जाए एक ही स्कूल में, जहां स्टाफ भी जो है अच्छे से तैनात किया जाए और बच्चों को भी सही और बेहतर शिक्षा मिल सके। समय बदल रहा है, समय के साथ साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी लागू की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो है आने वाले समय जब बच्चे स्कूलों से पढ़कर आगे निकलेंगे तो वो स्किल सीखेंगे, वह स्किल सीख कर जो है अपने भविष्य को जो है वो अच्छा बनाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूल का भविष्य कुछ और है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर इस तरीके से है कि 50 बच्चे, 70 बच्चे, 72 बच्चों को पढ़ाने वाले 1 या 2 टीचर होते हैं। तो सोचिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूलों में चल रही है। इसके बारे में आप खुद भी जो है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वह आप साझा कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ स्कूल्स का डाटा भी आया है जहां पर बच्चे तो हैं, टीचर्स नहीं है, टीचर्स हैं तो बच्चे ही नहीं है, और बहुत सी जगह पर बच्चे तो हैं लेकिन उनके पास में जो स्टाफ है, क्या वह उस तरीके से पढ़ा रहा होगा उन्हें, या वह उन बच्चों को सही से शिक्षा दे पा रहा है या नहीं। आपको बता दें कि ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ही बात है, और जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ स्कूल्स के डाटा जो है हमारे पास में है, जिसमें प्राइमरी स्कूल छब्बा, इसमें 12 स्टूडेंट्स हैं और 12 स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला सिर्फ टीचर 1 है। प्राइमरी स्कूल कुप्पर है, इसमें 21 बच्चे जो हैं एनरोल हैं और जिनको पढ़ाने वाले 2 टीचर है। इसी के साथ में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सन्यारका, इसमें 14 बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई भी टीचर वहां पर नहीं है। इसी के साथ में प्राइमरी स्कूल टोप की जगती, ये भी एक स्कूल है जिसमें 20 बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन टीचर कोई भी नहीं है। इसी के साथ में प्राइमरी स्कूल जगती टांडा, यहाँ 11 बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन इन 11 बच्चों को पढ़ाने वाला कोई भी टीचर वहां पर नहीं है। इसी के साथ में प्राइमरी स्कूल जगती जिड़ी, यहाँ पर भी ये जो प्राइमरी स्कूल है, 10 बच्चे रोजाना स्कूल तो जाते हैं लेकिन वहां इन्हें पढ़ाने वाला कोई भी टीचर नहीं है। इसी के साथ में मिडिल स्कूल बरगरा, यहाँ 8 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 टीचर है। इसी के साथ में स्टेशनरी प्राइमरी स्कूल तूता दी खुई, यहाँ 36 बच्चे पढ़ रहे हैं और इन्हें पढ़ाने वाले सिर्फ 2 टीचर्स हैं। साथ ही में जीपीएस मस्तगढ़ 19 बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स 3 हैं। मिडिल स्कूल बीसी रोड, ये तो शहर के बीचों बीच में है। मिडिल स्कूल जो बीसी रोड पर है वहां पर 52 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें पढ़ाने वाले 10 टीचर्स हैं। इसी के साथ में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल धौंतली, ये भी शहर के बीचों बीच है, यहाँ 78 बच्चे पढ़ रहे हैं और इन्हें पढ़ाने वाले 11 टीचर हैं। वैसे ही मिडिल स्कूल सिंबल लेहड़, यहाँ 74 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन 74 बच्चों को पढ़ाने वाले मात्र 5 टीचर हैं। और ये तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऐसे ही अगर जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से डेटा को उठाया जाएगा तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके का जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा का स्तर जो है, कैसे हमारे इन स्कूल्स के बच्चे बाहरी बच्चों के साथ में जो है वो कंपटीशन करेंगे। हमारे शहर के अंदर ही जिस तरीके से मैंने आपको बात की कि बीसी रोड पर जो स्कूल है, दौंतली में जो स्कूल है, इनमें किस तरीके की एनरोलमेंट है, कैसे टीचर्स हैं, और वहीं पर आसपास बहुत अच्छे नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूल्स भी है जहां पर एनरोलमेंट भरी हुई है, स्टाफ जो है वो डाला हुआ है। और सोचिए कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी टीचर लगते हैं, जो मास्टर्स लगते हैं, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें जो है उनके पास डिग्रियां होती हैं, वो बच्चों को उनके भविष्य बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट स्कूलों का जनाजा निकला हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहां बच्चे तो जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन वहां टीचर ही नहीं है। तो उस इलाके में किस तरीके का शिक्षा को लेकर बच्चों के अंदर जो है वो आक्रोश होगा। क्या उन बच्चों को वाकई में लगता है कि 21वीं सदी में वो एक ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जो स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने नहीं आता? या क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, या एआई का जमाना चल रहा है, वहां पर एआई से पढ़ाई हो रही है, वहां पर एआई आकर जो है उन्हें क्लासेस ले रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शिक्षा का स्तर जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जो इस समय
एजुकेशन मिनिस्टर्स की दायित्व है, उन्हें जो है इस पर सोचना चाहिए, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोहतरमा आपके पास पूरा डाटा है, आपके पास विभिन्न स्कूलों के आंकड़े पड़े हुए हैं, आपके पास तमाम सारी चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कहाँ के स्कूल में कैसा चल रहा है। आपको प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स जो है आप लोगों ने बिठाए हुए हैं। क्या आप उनसे डेटा नहीं मांगते? क्या वे आपको डेटा नहीं देते? आए दिन हमें ये देखने को मिलता है कि बहसबाजी चली रहती है रैशनलाइज को लेकर कि यहाँ से टीचर को उठा के वहां डाला, वहां से यहाँ डाला। अपनी ट्रांसफर्स और प्रमोशनें तो चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन जो नहीं बदल रहा है, जो नहीं सुधर रहा है, वह है हालात इन गवर्नमेंट स्कूलों की। और ये आंकड़े आपको परेशान कर देंगे। आप तमाम लोगों को बता दें कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर कुल 18,723 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिनमें से 8,966 प्राइमरी स्कूल्स हैं। पहले ये 12,977 थे, फिर कुछ समय इन्हें जो है वो मर्ज कर दिया गया। आसपास के स्कूलों का एनरोलमेंट देखकर जो है इन स्कूलों को मर्ज किया गया और 12,977 स्कूलों में से जो प्राइमरी स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर थे, अब उनमें से कुल 8,966 रहे हैं, क्योंकि कुछ स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, वहाँ इनरोलमेंट नहीं थी या वहाँ जो है इनफ स्टाफ नहीं था, तो सोचा कि क्लब कर दिया जाए ताकि एक ही जगह पर जो है ये तमाम बच्चों को फैसिलिटी भी मिले और वहां पर टीचर्स भी हों। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर 7,228 अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1741 हाई स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर हैं और वहीं 788 यानी 788 जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। ये कुल डाटा जम्मू कश्मीर के स्कूलों का है, लेकिन रोना धोना इसी बात का है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पढ़ाई का स्तर जिस तरीके से बात की जा रही है कि बच्चों को राइट टू एजुकेशन है, बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं या 14 साल तक जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त एजुकेशन होनी चाहिए। समग्र शिक्षा के तहत बहुत सारे अभियान जो है वो चलाए जाते हैं, बच्चों को जागरूक किया जाता है कि पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो पढ़ा लिखा युवा जो है वह समाज को बदलने की हिम्मत रखता है। पढ़ा लिखा युवा अपना बेटर फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। पढ़ा लिखा युवा या पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वह क्या सही है क्या गलत है इसे समझ सकते हैं, बड़ों का आदर कर किस तरीके से करना है उसे समझ सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इन गवर्नमेंट स्कूलों की कहानी, ये डेटा कुछ और ही बयां करता है। और मैंने जिस तरीके से शुरुआत में आपको कहा था कि कागजों में सब चंगा है, कागजों में सब वधिया है, गवर्नमेंट के हिसाब से सब सही है, शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन यहाँ पर आप इन डेटा के साथ एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर ये जो शिक्षा सबका अधिकार है, कितने लोगों को कितना अधिकार मिल रहा है। ये जो जिस तरीके से प्राइमरी स्कूल सनियंका है, प्राइमरी स्कूल टोपकी जगती है, प्राइमरी स्कूल जगती टांडा है, प्राइमरी स्कूल जगती झिड़ी है, इन स्कूलों में तो बच्चों के साथ में जो इन बच्चों को हक है उन हकों को तो खुलेआम लूटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए आ तो रहे हैं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वहां पर इन्हें पढ़ाने वाला कोई भी वहां पर अध्यापक, टीचर, मास्टर कोई भी नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर इन गवर्नमेंट स्कूलों की हालात बदलेगी। इस पर जो एजुकेशन मिनिस्टर इस समय हैं वह कुछ सोच विचार करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि अगर असेंबली के अंदर इन सवालात को उठाया जाता है, असेंबली के अंदर आवाज को बुलंद किया जाता है, तो इसके बाद में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस पर विचार करती होंगी और कुछ ना कुछ डेटा उन्होंने बनाया होगा, कोई ना कोई स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई होगी कि जिस तरीके से ये जो स्कूल बिना टीचरों के हैं, ये इन स्कूलों में जहां बच्चे आ तो रहे हैं लेकिन इन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है, इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है उन्होंने सोचा होगा। अब आप तमाम लोग भी अवश्य अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, आपके आसपास में जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स चल रहे हैं, उनमें जो है वो किस तरीके की फैसिलिटी है, किस तरीके का माहौल है, क्या बच्चे वहां पर पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि आए दिन ये सिर्फ जम्मू की ही बात नहीं है, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन इलाकों में जो दूर दराज इलाकों में जो स्कूल बने हुए हैं, जहां बच्चों को 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर जो है वो स्कूल जाना पड़ता है, वहां भी ऐसा ही हाल है। वहां पर भी कभी टीचर समय पे नहीं पहुंच पाते और कभी बहुत से टीचरों की ट्रांसफर उन जगहों पर होती तो है, लेकिन टीचर वहां जाते ही नहीं है। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो दफ्तरों में अटैच किए हुए हैं, वह दफ्तरों में लगे तो वह पढ़ाने के लिए बच्चों को है, लेकिन दफ्तरों में फाइलों का काम जो है वो कर रहे हैं, अपने अपने अफसरों को खुश कर देते हैं और बच्चों का क्या,
वह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि द न्यूज़ रूम 24 आवाज की तरफ से जो हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, खुद एजुकेशन मिनिस्टर भी इसे अपने फोन पर जो है वो देख रही होंगी, समझ रही होंगी, क्योंकि अक्सर जम्मू कश्मीर सरकार के जो लोग हैं, चाहे वह चीफ मिनिस्टर हो या बाकी अन्य कैबिनेट मिनिस्टर हो, वह द न्यूज़ रूम को देखते हैं, वो वॉच करते हैं कि हमने जो है वो क्या कुछ बनाया है, क्या कुछ डेटा हम लेकर आए हैं। तो मैडम, हमें उम्मीद है कि आप इन स्कूलों के बारे में कुछ सोचेंगे और ये जो बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, इसको लेकर आप कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।